एक ही तरह के नाश्ते से अगर आप बोर हो चुके हैं तो आज नाश्ते में कुछ नया बनाएं जो ना सिर्फ मज़ेदार हो बल्कि हेल्दी भी हो। अंडे और चीज़ की स्टफिंग के साथ बनने वाले इस मज़ेदार से पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ब्रश की मदद से लगा लें या वैसे ही फैला लें। ऑयल गर्म हो जाए तो अंडों को इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से इन्हें फैला लेंगे। अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना इनको कलर देना है। बस जब ये हल्के से पकना शुरू हो जाएं तो चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी चम्मच से ही इन्हें तोड़ के इस तरह से छोटे पीसेस में कर लेंगे। अब इसे अलहदा से एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पराठे के लिए डो गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच इसमें नमक का डालेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के डो बना लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, बस मीडियम सी डो आपने रखनी है। गूंदने के बाद इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि डो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर हम इसका इस तरह से बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसका हम एक बड़ा सा पराठा बनाएंगे, इसलिए सारी डो को एक साथ ही बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, तकरीबन आधे इंच की मोटाई आपने इसकी रखनी है। अब इसके सेंटर में इस तरह से चीज़ डालेंगे। मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। पहले मैंने चीज़ डाली है, इसके ऊपर जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो फैला दिए हैं और फिर मैंने दोबारा से चीज़ डाली है इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ओरेगानो लीव्स हैं, अगर आपके पास हैं तो डालिएगा, ये ऑप्शनल हैं। अब इसके बाद पराठे को इस तरह से बंद कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी हमने स्टफिंग की है वो बाहर ना निकल सके। साइडों से किनारों से पकड़ते जाएंगे और इस तरह से इकट्ठा करके इसकी नॉट लगा देंगे। अब इसे दोबारा से बेल लेंगे और इसका बड़ा सा एक पराठा बना लेंगे। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉन स्टिक में ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। अब दोनों तरफ से हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखते हुए बनाएंगे ताकि पराठा क्रिस्पी बने और ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए ताकि इसमें मौजूद चीज़ भी मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पराठा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। आप ये पराठा बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं। ख़ास तौर पे ये रेसिपी बच्चों के लिए है। अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे पीसीज में काट लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जितना ये देखने में ज़बरदस्त लग रहा है उतना ही ये खाने में लजीज बनता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।